दोस्तों, हम सबका जीवन 5 तत्वों से बना हुआ है और वह 5 तत्व शरीर में जब तक काम करते हैं, जब तक आपके शरीर में आत्मा है, आत्मा रूपी परमात्मा आपके शरीर में विराजमान है, तब तक आपके 5 तत्व कार्य करते हैं। जिस दिन वह आत्मा शरीर से निकल जाती है, वह 5 तत्व भी अपनी अपनी जगह जाकर विलीन हो जाते हैं। वायु हवा मिल जाती है, हवा वायु आपस में मिल जाते हैं। शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है वह मिट्टी में मिल जाता है। अग्नि जो आपको ऊर्जा दे रही है, जो शरीर आपकी ऊर्जा से चल रहा है, वह अपनी जगह जाकर स्थिर हो जाता है। जल अपनी जगह बाष्प बनकर उड़ जाता है। यानी आपके शरीर में जो 5 तत्व हैं, आत्मा रूपी परमात्मा जब आपके शरीर से निकल जाता है तो आपका शरीर भी 5 तत्वों से अलग अलग होकर, विखंडित होकर, खंडित होकर गायब हो जाता है। तो आप घमंड किस बात का करते हैं? आप किस चीज का घमंड करते हैं कि ये बंगला हमारा है, ये महल हमारे हैं, गाड़ियां हमारी हैं, बीवी बच्चे हमारे हैं? कोई किसी का नहीं होता। जब आपकी रूह शरीर से निकल जाती है तो आपके शरीर का कोई पता नहीं होता, क्योंकि आप रूह के साथ ही उस परमात्मा के निरंकार रूप में संलग्न हो चुके हैं। आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं कि आपके पीछे आपकी बॉडी के पास कौन रो रहा है। इसीलिए अपने शरीर पर कभी घमंड ना करें। कवियों ने साफ साफ लिखा है, कितनी सुंदर लेखनी कवि ने लिखी है। इस लेखनी को कहने का अभिप्राय आपके सामने मैं करता हूं। आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको मालूम होगा। किसी ने कल का क्या भरोसा। कवि ने कहा है कि कल का क्या भरोसा। किसी की जिंदगी छोटी है तो किसी की जिंदगी बड़ी होती है। कवि कहता है कि किसकी जिंदगी छोटी होती है, किसी की जिंदगी छोटी होती है तो किसी की जिंदगी बड़ी होती है। मौत किसी के दरवाजे या किसी के सिर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा या नहीं आएगा। हम सब कहते हैं कि आज उसके शरीर में समस्या है, कल को वह समस्या आपको भी बन सकती है। इसीलिए हमें एक दूसरे की कभी भी मजाक नहीं बनानी चाहिए। अगर किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी को समस्या हो रही है, तो हमें कभी भी किसी की फनी नहीं बनाना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करना चाहिए। आज आप जिसके लिए मुंह फुलाकर बैठे हो, आज वो क्या पता कल रहेगा या नहीं रहेगा। कल आपको वह इंसान मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। दिल से जुड़े हुए रिश्तों या मनमुटाव की गांठ को इतना कसकर मत लगाओ। यानी आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके दिल में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है। उस मनमुटाव की जड़ को इतना मजबूत मत करो कि वह इंसान दुनिया से चला जाए। हो सकता है वह इंसान आज आप जिससे घृणा कर रहे हैं, कल को वह इंसान इस धरती पर ना रहे। तो मनमुटाव की भावना को हमें एक दूसरे के प्रति नहीं रखना चाहिए। जो लोग मनमुटाव की भावना की जड़ को मजबूत करते हैं, उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि मनमुटाव किस लिए। आप जिसके प्रति मनमुटाव रख रहे हैं, आप जिसके प्रति घृणा द्वेष पाल रहे हैं, हो सकता है वह स्त्री पुरुष कल को इस धरती पर ना रहे। आपके मनमुटाव, आपकी घृणा देश आपके मन का बहम रह जाएगा, क्योंकि वह तो इंसान दुनिया से जा चुका होगा और आपके मनमुटाव, आपकी घृणा देश
भी आपके शरीर को जल्दी गला देंगे। इसीलिए हमें मनमुटाव, घृणा, द्वेष की जड़ों को कभी मजबूत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर स्त्री पुरुष का जन्म हुआ है, तो स्त्री पुरुष को मिलजुल कर, इमिटेशन बनाकर, एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अगर आप मनमुटाव की भावना को रखेंगे, मनमुटाव की भावना को अधिक से अधिक फैलाएंगे, मनमुटाव की भावना की गांठ को कसकर पकड़कर बैठ जाएंगे, तो इस धरती पर जीवन व्यर्थ है। क्योंकि शरीर का कोई पता नहीं होता कि कब किसकी जिंदगी में मौत आ जाए। आज आप बात कर रहे हैं, आज आप दूसरे के प्रति घृणा द्वेष पाल रहे हैं, हो सकता है कल को आप ही इस धरती पर ना रहें। जिसके लिए आप मनमुटाव अपने अंदर पाले हुए हैं, हो सकता है इंसान आपसे दूर चला जाए या आप ही इस धरती से, दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएं। इसीलिए हमें मनमुटाव की भावना, मनमुटाव की जड़ को कभी भी मजबूत नहीं करना चाहिए। धरती पर आपका जन्म हुआ है, ईश्वर ने आपको धरती पर जन्म दिया है, तो एक दूसरे के प्रति दयालुता की भावना रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि ये वक्त का रेत है, रेत हाथों से पल में फिसल जाएगा। अगर आपने रेत को उठाया है और वह रेत हाथ से आपके फिसल जाएगा, तुम आवाज लगाते रह जाओगी, वो बहुत दूर निकल चुका होगा। जिस रेत को आप हाथ में हिला रहे हैं, वह रेत आपके हाथों से फिसल रहा होगा, और जब तक रेत आप आवाज लगाएंगे, लोगों को कलेक्ट करेंगे, तब तक वह रेत आपके हाथ से फैल चुका होगा। इसीलिए दुनिया में आप जिसके प्रति घृणा द्वेष पाल रहे हैं, आप जिसके प्रति अपेक्षाएं रख रहे हैं, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और उसके प्रति गलत भावना रख रहे हैं, हो सकता है आप गलत भावना पाल रहे हैं, हो सकता आपकी ही मौत रात में हो जाए। जिसके लिए आप घृणा कर रहे हैं, वह इंसान भी आपसे दूर चला जाए। तो जिंदगी और मौत के इस सफर में हमें एक दूसरे के प्रति घृणा द्वेष कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष के जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। कब किसकी मौत किस समय आ जाए कोई पता नहीं होता। मौत कभी बताकर नहीं आती है। मौत आपको सोते हुए, जागते हुए, खाना खाते समय, दौड़ते हुए, नहाते हुए, पूजा करते हुए, खेत में काम करते हुए, घृणा द्वेष रखते हुए, कभी भी मौत आपको गले लगाकर अपने साथ ले जा सकती है। इसीलिए हमें उस परमात्मा को छोड़ देना चाहिए, घृणा द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है, आपको कोई परेशानी दे रहा है, तो उस परेशानी को हंसकर सहन करना चाहिए। और जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको टार्चर कर रहा है, जो आपके प्रति घृणा द्वेष रख रहा है, तो आपको कभी भी अपने अंदर उसके प्रति घृणा द्वेष नहीं लाना चाहिए। हर कष्ट को उस परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, वह परमात्मा न्याय करेगा। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति दयालुता की भावना रख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी मोटिवेशन रख रहे हैं, तो वह परमात्मा आपके कष्ट को अवश्य दूर करेगा। क्योंकि अच्छे इंसान की परीक्षा परमात्मा अवश्य लेता रहता है। आपने देखा होगा, जो गलत रास्ते पर जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, वह ऊपर से तो बहुत अच्छे देखने में लगते हैं, गाड़ियों से चलते हैं, मस्ती गाड़ियों से घूमते हैं, इधर उधर हंसी खुशी से अच्छे कपड़े पहनकर डांस करते हुए नजर आते हैं, परंतु आप उनके अंदर झांक कर देखेंगे तो वह दुखी होते हैं। उनका कोई पता नहीं कब उनको परमात्मा इस धरती से गायब कर दे। इसीलिए अच्छे इंसान के साथ परमात्मा हमेशा उसका सहयोग करता है। थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती रहती हैं, परंतु परमात्मा परीक्षा के रूप में
आपको चलना सिखाता है। और जो परीक्षा आपके प्रति परमात्मा लेता है, उन परीक्षाओं में आपको हंस कर आगे बढ़ जाना चाहिए। परमात्मा आपसे प्रसन्न होकर आपके सभी कष्ट दूर कर देगा। जीवन में यही एक सच्चाई है। घृणा द्वेष हटाइए और अपने कष्टों को उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए और अपने कर्तव्य को करते जाइए। परमात्मा आपको सफलता अवश्य देगा। आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।